इतिहास में सबसे बड़ी चोरी करने का सपना सिर्फ प्रोफेसर का नहीं था, मेरे भी दिल में यही था। लेकिन अब चोरी करेंगे हम आपका समय और बदले में देंगे आपको 15 ऐसी सीरीज जो आपकी स्क्रीन से आंखें हटने नहीं देंगी। अगर मनी हाइस्ट ने आपके अंदर की क्राइम थ्रिलर की भूख जगा दी है तो इस वीडियो के एंड तक आपको उस भूख की तसल्ली मिल ही जाएगी। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इस लिस्ट की सबसे बेस्ट सीरीज को ही मिस कर दो। और इस वीडियो में सिर्फ आपको मनी हाइस्ट इतनी खतरनाक एक्शन का पता नहीं, लेकिन उससे 10 टाइम बेटर थ्रिलर सीरीज मिलेगी जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को न कि सिर्फ अंत तक देखते हो, बल्कि आप इस लिस्ट की कोई भी 5 सीरीज देख लेते हो, तो आप कमेंट में आकर मुझे थैंक यू बोलोगे और मैं ये गारंटी देती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन। नंबर 15, बिहाइंड हर आइज 2021। क्या हो अगर किसी एक रात की मस्ती तुम्हें एक ऐसे जाल में फंसा दे जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। बिहाइंड हर आइज की कहानी शुरू होती है लुइस से, एक सिंगल मदर जो अचानक एक चाम भरे आदमी डेविड से मिलती है और दोनों के बीच थोड़ा फ्लर्ट, थोड़ा टेंशन शुरू हो जाता है। अब ट्विस्ट ये है कि डेविड पहले से शादीशुदा है और लुइस उसी की बीवी एडेल की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। ओ हाँ, कहानी यहीं थमती नहीं है। जैसे जैसे ये तीनों एक दूसरे की जिंदगियों में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे सच, सपने और सनक की लकीरें धुंधली होती चली जाती हैं। और जब आपको लगता है कि अब सब समझ आ गया, प्लॉट ट्विस्ट ऐसा आता है कि आपके होश उड़ जाएंगे। और हाँ, अच्छी बात यह है कि ये मिनी सीरीज सिर्फ 6 एपिसोड की है और हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है और आप कुछ माइंड बेंडिंग देखना चाहते हैं तो बिहाइंड हर आइज जरूर देखिए। नंबर 14, हु किल्ड सारा 2021। सालों तक जेल में रहने के बाद एक शख्स बाहर आता है एक ही मकसद के साथ, अपनी बहन की मौत का बदला। एलेक्स गुजमान को 18 साल की सजा मिलती है अपनी बहन सारा की मौत के लिए, लेकिन असल में उसने वो गुनाह किया ही नहीं। अब जब वो बाहर आता है तो एक एक करके उन राजों का पर्दाफाश करता है जो उसकी बहन की मौत से जुड़े थे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, जिस सारा को सब एक मासूम लड़की समझते थे, वो क्या वाकई इतनी मासूम थी? कहानी में पावर, बिट्रियल, हिडन अफेयर्स और पारिवारिक साजिशों की इतनी परतें हैं कि हर एपिसोड के बाद आपका शक किसी और पे जाएगा। हर किसी के पास एक वजह है सारा को मारने की, लेकिन किसने मारा, क्यों मारा? मतलब हर एपिसोड के अंत में एक ऐसा धमाका होता है कि आप कहोगे बस एक एपिसोड और, फिर सो जाऊंगा। नंबर 13, द वॉचर 2022। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा के एक खूबसूरत सा घर खरीदा, एकदम ड्रीम हाउस, नई जगह, नई शुरुआत, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही आप अंदर शिफ्ट होते हैं, एक अनजान चिट्ठी आपके नाम आती है। मैं देख रहा हूँ तुम्हें, मैं जानता हूँ तुम्हारे बच्चों का नाम, मैं जानता हूँ तुम कब घर आते हो और कब जाते हो। कौन है ये वॉचर? और सबसे बड़ी बात, वो तुमसे क्या चाहता है? द वॉचर की कहानी असल घटना से प्रेरित है। एक कपल जो अपने नए घर में शिफ्ट होता है और फिर वहाँ शुरू होती है क्रीपी लेटर्स, वियर्ड नेबर्स और साइकोलॉजिकल पैरानोया का खेल। कभी लगता है कि पड़ोसी ही दोषी हैं, तो कभी घर में ही कुछ गलत महसूस होता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें रियलिटी बेस्ड हॉरर ज्यादा डराता है, तो ये शो आपके लिए है। नंबर 12, इनसाइड मैन 2022। इनसाइड मैन की कहानी का हीरो कोई परंपरागत गुड बॉय नहीं है। जेफरसन ग्रीफ एक अमेरिकन लॉ प्रोफेसर है जिसने अपनी ही पत्नी की हत्या की है। अब वो जेल में बैठा है, मौत की सजा का इंतजार करते हुए। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, वो जेल के अंदर रहकर ही मर्डर केस सॉल्व करता है। लोग उससे मिलने आते हैं अपनी उलझी कहानियां लेकर, और वो बिना किसी एक्सटर्नल मदद के सिर्फ दिमाग और साइकोलॉजी से सॉल्व कर देता है केस। लेकिन इस बार जो केस उसके सामने आता है वो उसके अपने अतीत को भी हिलाकर रख देता है। इनसाइड मैन सिर्फ 4 एपिसोड की मिनी सीरीज है, कम समय, ज्यादा इम्पैक्ट, ब्रिलियंट राइटिंग, अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर्स और प्लॉट ट्विस्ट्स जो आपकी सोच को उलझा देंगे। नंबर 11, गर्ल इन द मिरर। एक भयानक बस एक्सीडेंट होता है, धुआं, चीखें, खून और मौतें, लेकिन बस एक लड़की बचती है, अल्मा। होश में आने पर उसे कुछ भी याद नहीं, न ही हादसे के बारे में और न ही अपने दोस्तों के बारे में। लेकिन उसके साथ कुछ और भी अजीब हो रहा है। अल्मा को अजीब सपने आते हैं, दिखते हैं चेहरों के धुंधले साए, और कभी कभी वो खुद को ही पहचान नहीं पाती। अब सवाल ये है, क्या अल्मा सिर्फ याददाश्त खो चुकी है या फिर उसकी यादों के साथ कोई साया भी बन गया है? इसमें सस्पेंस है, ड्रामा है और सुपरनैचुरल का वो फ्लेवर भी जो इसे मनी हाइस्ट और डार्क के बीच की जगह पर ले आता है। और मैं सच बोलूं तो नंबर 4 वाली सीरीज है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। सो वीडियो स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना।
शर्लॉक कोई आम जासूस नहीं है। ये लड़का दिमाग से इतना तेज है कि सामने वाला मुजरिम कब पसीना पसीना हो जाए उसे खुद पता नहीं चलता। लेकिन असली बात ये है कि ये सीरीज सिर्फ दिमागी खेल नहीं है, ये इंटेलिजेंस और एरोगेंस का कॉम्बो है। शर्लॉक अपने दोस्त वॉटसन के साथ ऐसे ऐसे केस सुलझाता है कि एक वक्त बाद आप खुद सोचने लगते हो, क्या मैं भी डिडक्टिव रीजनिंग में जीनियस बन गया हूँ। सिनेमैटोग्राफी और डायरेक्शन इतने क्रिस्प हैं कि हर एपिसोड एक मिनी मूवी लगता है। अगर आपको क्राइम, सस्पेंस और उस दिमागी लेवल का थ्रिल पसंद है जहाँ हर सेकंड कुछ नया हो रहा हो, तो शेरलॉक आपका अगला बिंग वर्थी शो है। माइंड हंटर ये शो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ एक्शन और गोलियों के शौकीन हैं। माइंड हंटर उन लोगों के लिए है जिन्हें दिमाग के अंदर झांकना अच्छा लगता है, क्रिमिनल्स के दिमाग के अंदर। कहानी 2 FBI एजेंट्स की है जो सीरियल किलर्स से मिलने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी सोच को समझते हैं। मतलब वो खुद अपराधी नहीं होते, लेकिन सोच उनकी भी उतनी ही खतरनाक हो जाती है। मूड, टोन, सिनेमैटोग्राफी सब इतना सटल और डार्क है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। माइंड हंटर आपको क्राइम की सरफेस से उठाकर उसके साइको कोर तक ले जाता है और यकीन मानो वहाँ पहुंचकर वापस आना आसान नहीं होता। नंबर 8 डेक्स्टर। दिन में पुलिस के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट और रात को सीरियल किलर। ये है डेक्स्टर मॉर्गन, एक ऐसा आदमी जो अपराधियों को पकड़ता भी है और मारता भी। लेकिन ट्विस्ट ये है वो सिर्फ उन्हीं को मारता है जो कानून से बच निकले हों। मतलब सीरियल किलर विद अ मॉरल कोड। शो में खून है, सस्पेंस है, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट इतना डीप है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या मैं भी अपने अंदर किसी डेक्स्टर को छिपा रहा हूँ। अगर क्राइम थ्रिलर्स आपकी कमजोरी है तो डेक्स्टर आपके लिए एक डार्क एडिक्शन बन सकता है। अब बारी है उस कैरेक्टर की जो मनी हाइस्ट में सबका चाहिता था, शातिर, स्टाइलिश और थोड़ा पागल, बर्लिन। तो पेश है नंबर 7 बर्लिन। अगर प्रोफेसर माइंड है तो बर्लिन एटीट्यूड है। ये एक ऐसी चोरी की कहानी है जो इतनी सेक्सी और कैलकुलेटेड है कि आपको खुद चोरी करने का मन करे। बर्लिन अकेला नहीं है, उसकी टीम है, उसका पास्ट है, उसकी पागल प्लानिंग है और हाँ, उसका टॉक्सिक चार्म भी। हर डायलॉग, हर चाल और हर पल आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा, अगर ये आदमी गलत है तो मैं सही क्यों बनूं। म्यूजिक से लेकर ड्रेसिंग तक सब कुछ इतना सिनेमैटिक है कि ऐसा लगे जैसे आप हाइस्ट नहीं, कोई लग्जरी परफ्यूम का एड देख रहे हो, बस बहुत सारे हथियारों के साथ। अब बारी है उस सीरीज की जहां जेल की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, प्लानिंग की डायरी बन जाती हैं। तो लीजिए जनाब, पेश है नंबर 5 प्रिजन ब्रेक। ये कोई आम जेल ब्रेक ड्रामा नहीं है, ये एक भाई की ऐसी मास्टरमाइंड कहानी है जो आपको हर एपिसोड पर चौंकाएगी। माइकल स्कोफील्ड, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, अपने भाई लिंकन को जेल से निकालने के लिए खुद जेल चला जाता है। अब सोचिए कौन जेल जाने का सपना देखता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उसके पूरे शरीर पर बना हुआ टाटू असल में एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा प्लान जो इंसानी दिमाग से परे है। हर दीवार, हर गार्ड, हर मूव, सब कुछ पहले से कैलकुलेटेड होता है। लेकिन असली मजा तब आता है जब एक छोटी सी गलती सब कुछ पलट देती है। एक्शन है, सस्पेंस है और वो थ्रिल जो रात को भी सोने ना दे। अब आते हैं उस सीरीज पर जिसे देखकर आप खुद कहेंगे ब्रेकिंग बैड के बाद कुछ टॉप क्लास देखना था, मिल गया। पेश है नंबर 5 ओजार्क। सोचिए आप एक सिंपल सा फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, पर एक दिन आपकी जिंदगी ड्रग कार्टेल की बैलेंस शीट बन जाए। बस यही होता है मार्टी बर्ड के साथ, जो अपने पूरे परिवार के साथ आ जाता है ओजार्क, एक छोटा सा टूरिस्ट टाउन जहां उसके पास सिर्फ 2 चीजें हैं, दिमाग और डर। हर एपिसोड चेस के एक मूव की तरह है, धीरे धीरे पीसेस गिरते हैं, चालें बदलती हैं और फिनाले में चेकमेट। सिनेमेटोग्राफी से लेकर साउंड ट्रैक तक सब कुछ इतना इंटेंस है कि आप पॉज करके भी सांस नहीं ले पाओगे। अगर आपको इंटेलिजेंट क्राइम ड्रामा चाहिए जहां हर किरदार मॉरली ट्विस्टेड हो, तो ओजार्क इज योर नेक्स्ट ऑब्सेशन। चलिए अब नंबर 4 पे आते हैं, एक बिल्कुल अलग और मजेदार किस्म की क्राइम कॉमेडी जो आपको हंसाते हंसाते ड्रग्स की दुनिया में लेकर जाती है। नंबर 4 हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन फास्ट। सोचिए अगर आप स्कूल के एक मामूली लड़के हों और अचानक ड्रग्स का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दें। हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन फास्ट आपको ऐसे ही टीनेजर की कहानी सुनाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए बनाता है एक ड्रग एम्पायर। ये शो बिल्कुल ब्रेकिंग बैड का यंग वर्जन लग सकता है, लेकिन यहाँ ड्रामा के साथ साथ आपको मिलेगा ह्यूमर का भी तड़का। हर एपिसोड आपको हंसाएगा, डराएगा और कभी कभी सोचने पर मजबूर भी करेगा, क्या सच में इतनी आसानी से ड्रग्स ऑनलाइन बेचे जा सकते हैं। अब
नंबर 3 पर वो सीरीज जो स्टाइल, स्टोरी और सस्पेंस तीनों में सबसे ऊपर है। नंबर 3, पीकी ब्लाइंडर्स। ये कहानी है एक गैंग की जो 1920s के बर्मिंघम में राज करता है। इस गैंग का नाम है पीकी ब्लाइंडर्स और इनका सबसे बड़ा हथियार है उनकी हिम्मत, चालाकी और शेरवानी। टॉमी शेल्बी इस गैंग का दिमाग और दिल दोनों अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके सामने है दुश्मन, पुलिस और अंदर की लड़ाई जो हर एपिसोड को एकदम एज ऑफ द सीट बनाती है। सीरीज की खासियत है इसकी ग्रिटी सिनेमेटोग्राफी, बेहतरीन एक्टिंग और एक ऐसा म्यूजिक जो आपको सीधे उस जमाने की सड़कों पर ले जाता है। अब नंबर 2 पर आती है वो सीरीज जिसने क्राइम ड्रामा की दुनिया में एक नई परिभाषा लिख दी। नंबर 2, ब्रेकिंग बैड। ये कहानी है वॉल्टर वाइट की, एक स्कूली केमिस्ट्री टीचर जिसकी जिंदगी अचानक उलट जाती है जब उसे पता चलता है कि वो कैंसर से पीड़ित है। लेकिन वॉल्टर वाइट है कोई आम टीचर नहीं, वो अपनी फैमिली के लिए सबसे खतरनाक ड्रग माफिया बन जाता है। हर एपिसोड में आपको दिखेगा उसकी बदलती सोच, उसकी मोरल कन्फ्लिक्ट्स और वो कैसे एक नॉर्मल आदमी के अंदर छिपे हाइजेनबर्ग को बाहर लाता है। सीरीज में एक्शन, ड्रामा और ट्रेजेडी का ऐसा मिश्रण है कि आप इसे देखते हुए खुद को रोक नहीं पाएंगे। और अब आता है नंबर 1, वो सीरीज जिसने ड्रग्स, पावर और क्राइम की दुनिया को एकदम रियल और दमदार तरीके से पेश किया। नंबर 1, नार्कोस। नार्कोस आपको ले जाता है 1970s और 80s के कोलंबिया में, जहां ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार ने पूरे देश को अपनी ताकत से हिला दिया। ये कहानी है एक आम आदमी की जो धीरे धीरे ड्रग्स के साम्राज्य का बादशाह बन जाता है। नार्कोस में आपको मिलेगा कच्चा सच, आवर गेम्स, धोखे, खून खराबा और वो लड़ाई जो सत्ता के लिए लड़ी जाती है। इसे देखते हुए आपको लगेगा कि आप किसी असली ड्रग वॉर के बीच में खड़े हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 क्राइम ड्रामा सीरीज लाइक मनी हाइस्ट, जो आपको पूरी तरह से मनोरंजन के साथ साथ थ्रिल भी देंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे और धमाकेदार वीडियो आपके पास आते रहे। कमेंट में बताइए आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है और अगली बार आप कौन सी टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और देखते रहें। बाय बाय।